तो इतना ही है, आप सबको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आइकन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पे पीएफ से रिलेटेड, ईपीएस पेंशनरों के मुद्दे से रिलेटेड अभी जो 1 फरवरी 2025 को नई बजट आने वाली है, इन सभी विषयों पर वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे तो मैं अपने इस चैनल पे पीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसे ही कोई भी नई पीएफ में अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक उस अपडेट को पहुंचाता हूं। तो जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं अशोक रावत जी का जो संदेश है वो संदेश की क्लिप को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट का अनाउंसमेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 1 फरवरी 2025 को संसद में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 8वीं बार बजट पेश की जाएगी, और इस बजट से पहले 31 जनवरी को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, और ये जो आने वाली बजट है उस बजट पे चर्चा करेगी। उस बजट की रूपरेखा को सुना जाएगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा वो सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा, और वहां पे इस पे विशेष चर्चाएं होगी। तो इस बजट में जितने भी पीएफ से जुड़े हुए मेंबर हैं, जितने भी ईपीएस के पेंशनधारी हैं, उन लोगों के लिए बहुत कुछ चीज आने वाली है, और जितने भी पेंशनर है उन लोगों को इस बजट में उनके पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। और आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिया गया है कि इस बजट में पेंशनरों का पेंशन में वृद्धि अवश्य होगी, और वित्त मंत्री जी ने भी इसमें हामी भरी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा भी इसमें सहमति जताई गई है। और आप लोगों को बता दो कि इसके लिए पीएफ ऑफिस भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। पीएफ ऑफिस की तरफ से 23 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें जितने भी श्रमिक हैं उनके हित में, उनके मुद्दे पे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में उनके पीएफ से रिलेटेड, उनके पेंशन से रिलेटेड, श्रमिक के जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी से रिलेटेड चर्चाएं होगी। इसका भी एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, कौन कौन से डेट पे लोकसभा में और कौन कौन से डेट पे राज्यसभा में चर्चाएं होंगी। इस पे भी पीएफ ऑफिस की तरफ से डेट निर्धारित किया गया है। तो चलिए मैं आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी को दिखाता हूं, और इसमें आप ये देखिएगा कि लोकसभा में जो तारीखें निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है। इसमें प्रत्येक सोमवार के दिन 3 फरवरी 2025, इसके बाद 10 फरवरी 2025, 10 मार्च 2025, 17 मार्च 2025 और 24 मार्च 2025 को इस विषय पे लेकर लोकसभा में सवाल जवाब किए जाएंगे, और इस पे चर्चाएं होगी। और इसी प्रकार से प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन राज्यसभा में भी इस पे चर्चा होगी, जिसमें कि 6 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2025, 13 मार्च 2025, 20 मार्च 2025, 27 मार्च 2025 और 3 अप्रैल 2025 को इस पे जितने भी श्रमिकों से रिलेटेड मुद्दे हैं इस पे सवाल जवाब की जाएगी, और इस पे विशेष चर्चा होगी। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन वाले स्थान पे दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसमें दी गई सारी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि जितने भी पेंशनधारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, जिनको एनपीएस के तहत पेंशन आती है, उन लोगों को भी इस बजट से बहुत ही उम्मीद है। अभी 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार की तरफ से एक गजट लाई गई थी, और इस गजट में बताया गया था कि जितने भी एनपीएस के पेंशनधारी हैं उनके लिए एक नई स्कीम यूपीएस लाई गई है। यूपीएस यानी कि यूनाइटेड पेंशन स्कीम।
तो जितने भी एनपीएस के पेंशनधारी है, एनपीएस के तहत उनको पेंशन मिलता है, उन लोगों को अब यूपीएस के तहत पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले ओपीएस पेंशन स्कीम लागू थी पूरे भारत में। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सारे जितने भी केंद्र कर्मचारी थे उनको इसका लाभ दिया जाता था। इसके बाद इसको बदल के एनपीएस किया गया, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, और अब इसे यूपीएस स्कीम में बदला जा रहा है। तो इसका भी गजट इशू किया गया है। चलिए मैं आप लोगों को पहले गजट की कॉपी दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए ये गजट की कॉपी है। यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि सारा विस्तार में बताया गया 16 पेजों की ये गजट की कॉपी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है कौन से व्यक्ति को कितने वर्षों की अवधि के बाद कितना पेंशन मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल 10 वर्षों का है तो उनको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा, 20 वर्षों के बाद कितना पेंशन मिलेगा, 25 वर्षों के बाद कितना पेंशन मिलेगा, उनको एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई है। सारा पेंशन जो राशि मिलेगी उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, सारा यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया। हाँ, इस बीच में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, या फिर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्लेम होगी, तो वैसे कंडीशन में उन लोगों को इस स्कीम के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये जो गजट निकाली गई है इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जितने भी पीएफ के पेंशनधारी है, ईपीएस 95 पेंशनधारी है, उन लोगों को मैं एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी के द्वारा दिया गया एक संदेश को अवश्य सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये आने वाली 1 फरवरी ईपीएस पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन उनके पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा होने वाली है। और इस संदर्भ में अशोक रावत जी की तरफ से क्या संदेश दिया गया है, तो चलिए पहले मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से इनके द्वारा दिया गया संदेश को पहले आप लोगों तक रखता हूं। इतना ही है, आप सबको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मंत्री जी ने आश्वासन दिया, प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, निर्मला सीतारामन जी ने हमारे आधे घंटे की चर्चा के बाद ट्विटर पे डाला, आई मेट टुडे कमांडर अशोक रावत एंड हिज टीम ऑफ ईपीएस। मतलब देयर इज अ बिग रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल दीस लीडर्स बिकॉज़ दे वांट टू डू इट। सवाल ये है कि भरोसा कितना रखने का, बराबर है। सवाल क्या है, हाउ मच टू बिलीव, क्योंकि हम 8 साल से लड़ रहे हैं और एक कहावत है, दूध का जला झांझ भी फूंक के पीता है। इसलिए हमको भरोसा कितना रखने का आश्वासन मिला है, इसलिए हमने क्या सोचा है, संगठन की तौर पे हमारे नेता लोगों से बात करके कि ये जो तलवार है वो मैन में डाली है अभी, बराबर, लेकिन उसका हैंडल हमारे हाथ में है। पूरा काम होगा, पूरी मैन करके उनके पैर पकड़ लेंगे, बराबर। नहीं हुआ तो फिर से तलवार खींचनी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है? तैयारी है? तैयारी है? Are you ready? यही करेंगे। लेकिन जब तक हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, हम चुप नहीं होंगे। हमने एक और बात आदरणीय श्रम मंत्री जी से कही, और 8 साल से लड़ाई चल रही है। हमने अर्धरत्न आंदोलन किए, मुंडन करवाया, 2-3 बार जेल में गए, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगले 2 महीने में आपको अपनी पेंशन मिल, लेकिन यू विल गेट योर राइट, बिकॉज ये आपका अधिकार, ये आपका राइट। जब ये आंदोलन का देखा, इसका उद्देश्य देखा, इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी देखी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमको चर्चा के लिए बुलाया। 2 बार प्रधानमंत्री से आधा घंटे की चर्चा हुई है। He said, "This is a good work. I am with you. We have to do this." The next time when we met,
You said, sir, 1.5 साल हो गया आपको मिलके, अभी तक कुछ हुआ नहीं. He said, first I have to get every report. I have to get bureaucratic जो अड़चने हैं, हैजल्स है, उसको दूर करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन मैं आपका काम करूंगा. उन्होंने देखा श्री अशोक रावत जी के द्वारा साफ साफ ये बताया गया है कि आप लोगों का पेंशन वृद्धि इस बजट में होने वाली है. हाँ, उम्मीद तो 100% है कि इस बजट में पेंशन की वृद्धि होगी. आप लोगों का पेंशन, मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये है वो बढ़कर 7500 प्लस डीए होगी. और इसके साथ साथ 58 वर्षों के बाद जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी. तो इस बजट से सारे ईपीएस के पेंशनधारियों को इसकी उम्मीद है. और अशोक रावत जी की तरफ से भी यह संदेश दिया गया है, अगर इस बजट में उनकी मांगे पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का धन्यवाद करेंगे. अगर नहीं पूरी होती है तो 8 वर्षों से जो ये आंदोलन चल रही है, इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे और तब तक इस मांग के लिए लड़ते रहेंगे जब तक उनकी इच्छा के अनुसार मांग पूरी ना हो जाए. तो यही संदेश आप लोगों तक पहुंचानी थी. वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और जो व्यक्ति पहली बार हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि पीएफ से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अपडेट या फिर ईपीएस 95 से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अपडेट की जानकारी उन सभी तक सबसे पहले पहुंचे. वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.